नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनावों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में कह सकते हैं एक नई जान फूंक दी है। तो आज हम इसी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी का ताज आखिर किसके सिर पर सजेगा। तो आज का हमारा सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किले को सच में कोई चुनौती दे सकता है? चलिए आंकड़ों और राजनीतिक समीकरणों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अभी की राजनीतिक स्थिति आखिर है क्या, और जो सत्ता में है वो पक्ष इतना मजबूत क्यों माना जाता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की ताकत वो दो मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, उनकी एक मजबूत नेता वाली इमेज, और दूसरा एक बहुत ही सॉलिड हिंदू वोट बैंक जो पारंपरिक तौर पर उनके साथ खड़ा रहा है। और यही वो बेस है जिसे तोड़ना किसी भी विरोधी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लेकिन राजनीति में तो हर किले को चुनौती मिलती ही है। तो अब देखते हैं कि वो कौन से चेहरे और कौन सी ताकतें हैं जो 2027 में इस किले को टक्कर दे सकती हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है वो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का। उन्हें ही योगी आदित्यनाथ का मुख्य चैलेंजर माना जा रहा है। अखिलेश यादव की ताकत क्या है? वो है उनका ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव, जिसे हम MY समीकरण भी कहते हैं, वोट बैंक। और ये वोट बैंक ग्रामीण इलाकों में काफी मजबूत है। याद होगा आपको, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 125 से ज्यादा सीटें जीती थी और बीजेपी को एक बहुत कड़ी टक्कर दी थी। अब लिस्ट में अगला नाम है बहुजन समाज पार्टी की मायावती का। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ चुनाव में उनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन यूपी की राजनीति में उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। मायावती की एक बहुत बड़ी ताकत है उनका साइलेंट वोट बैंक। ये वो वोटर्स होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, मीडिया में दिखते नहीं, लेकिन चुनाव के दिन एक साथ जाके वोट करते हैं। अगर मायावती अपने दलित वोट बैंक को फिर से एक साथ ले आती हैं तो वो नतीजों पर एक बड़ा असर डाल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, किसी एक चेहरे के अलावा एक और बड़ी चुनौती है, और वो है विपक्ष का गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक। ये एक अकेली पार्टी के बजाय एक सामूहिक ताकत के तौर पर मैदान में उतर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर सपा, कांग्रेस और RLD जैसी पार्टियां मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाती हैं तो ये बीजेपी के लिए एक असल चुनौती बन सकता है। लेकिन इसकी कामयाबी सिर्फ एक बात पर टिकी होगी कि क्या ये पार्टियां अपना वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को ट्रांसफर करा पाएंगी भी या नहीं। चलिए अब सीधे सीधे दोनों खेमों की ताकतों और कमजोरियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे हमें पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो यहां हम दोनों खेमों की तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है बीजेपी NDA। उनकी ताकत है कि वह सत्ता में है, प्रशासनिक कंट्रोल है और एक मजबूत संगठन है। लेकिन कमजोरी क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम प्रदर्शन और कुछ OBC ग्रुप्स में नाराजगी। वहीं दूसरी तरफ सपा और इंडिया ब्लॉक के पास 2024 से मिला हुआ एक मोमेंटम है और उन्होंने 108 कमजोर सीटों पर तैयारी भी शुरू कर दी है। पर उनके सामने गठबंधन में तालमेल बिठाना और संसाधनों की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो इस पूरी उठापटक के बीच 2027 में 3 बड़े संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं? आइए अब आंकड़ों के आधार पर बनाए गए इन सिनेरियोज को देखते हैं। पहला सिनेरियो है बीजेपी डोमिनेंट, मतलब अगर विपक्ष बिखरा रहा तो बीजेपी NDA को 230 से 300 सीटें मिल सकती हैं। दूसरा है क्लोज कॉन्टेस्ट यानी टक्कर का चुनाव। अगर गठबंधन मजबूत रहा तो मुकाबला कड़ा होगा और सीटें 180 से 230 के बीच अटक सकती हैं। और तीसरा है ऑपोजिशन अपसेट, मतलब विपक्षी झटका। अगर विपक्ष की रणनीति पूरी तरह कामयाब हो गई तो बीजेपी 180 सीटों से भी नीचे जा सकती है। अब इन संभावनाओं को और गहराई से समझने के लिए चलिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर नजर डालते हैं कि किस रीजन में क्या हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां 2024 में हमने देखा कि बीजेपी की पकड़ कुछ कमजोर हुई है। अगर विपक्ष एकजुट रहा तो बीजेपी का वोट शेयर 40 से 48% तक आ सकता है, जबकि सपा गठबंधन 35 से 45% तक पहुंच सकता है। अब इतने कम अंतर का मतलब ये है कि कई सीटों का फैसला बहुत ही कम वोटों से हो सकता है। अब चलते हैं अवध क्षेत्र में, जिसमें लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े इलाके आते हैं। यहां भी बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी का वोट शेयर 45 से 52% के बीच रह सकता है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन 38 से 46% के साथ मजबूती से लड़ता दिख रहा है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों का मिक्सचर है, इसलिए यहां जीतना दोनों के लिए बहुत अहम है।
और अब आते हैं पश्चिमी यूपी पर। ये वो इलाका है जहां जाट और किसान वोटर्स का फैसला बहुत मायने रखता है। अगर बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखती है तो वो 50% से ज्यादा वोट पा सकती है। लेकिन अगर कुछ जरूरी वोटर ग्रुप्स उनसे छिटकते हैं तो यही आंकड़ा गिरकर 43 से 48% तक भी आ सकता है, जो नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। तो इन सभी समीकरणों के बाद आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर 2027 के चुनाव का फैसला होगा? चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। ये वो 5 सबसे जरूरी फैक्टर्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी। पहला, जातीय समीकरण, खासकर सपा की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ लाने की स्ट्रैटेजी। दूसरा, गठबंधन में सीटों का बंटवारा कितना सही होता है। तीसरा, लोकल मुद्दे और विकास के काम। चौथा, बूथ लेवल पर किस पार्टी का संगठन ज्यादा मजबूत है। और पांचवां, पार्टियों ने अपनी तैयारी कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से शुरू की है। और ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। 2024 के नतीजों ने ये बात एकदम साफ कर दी है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ता है तो 2027 का चुनाव बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और दिलचस्प हो सकता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर भरोसा करेगी या फिर योगी आदित्यनाथ के शासन पर ही अपनी मुहर लगाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।